आज हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम हिंदुस्तान है, लेकिन आज से कई सालों पहले हिंदुस्तान सिर्फ हमारे मुल्क को नहीं कहा जाता था, बल्कि हमारे आसपास के सभी मुल्कों को मिलाकर हिंद या अल हिंद कहा जाता था। इस मुल्क को हिंदुस्तान का नाम अरब के सौदागरों ने रखा था, वही सौदागर जो अरब से मसालों और जवाहरात की तिजारत करने आए थे। और जब अरब में इस्लाम फैला तो इस्लाम भी हिंदुस्तान में वही अरब के सौदागर लेकर आए थे। उन सौदागरों में से जो सबसे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम को लेकर आया था, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले सिर्फ 17 साल की उम्र में इस्लाम का परचम पूरे हिंदुस्तान में फहरा दिया था। तो हम आज की इस वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे और उन्हें इतनी कम उम्र में हिंदुस्तान पर हमला क्यों करना पड़ा, उनकी मौत कैसे हुई और आज उनकी कब्र कहाँ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम के शुरुआती वक्त में खिलाफत के एक अरब सिपहसालार थे और साथ ही साथ वे हिंदुस्तान में तिजारत भी कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम की पैदाइश अरब में मौजूद ताइफ शहर में हुई थी। वे बचपन से ही काफी ज़हीन दिमाग के थे। उन्हें तीर अंदाजी और तलवारबाजी का बचपन से शौक था और इसीलिए उनको इराक के बादशाह यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी फौज में सिपहसालार का दर्जा दे दिया। उनके वालिद का नाम कासिम बिन यूसुफ था, जिनके इंतकाल के बाद मोहम्मद बिन कासिम के चाचा हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें संभाला। जब सन 632 में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात फरमा चुके थे, तब 6 सालों के अंदर ही मुस्लिमों ने सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को जीत लिया। इस वक्त खलीफा सल्तनत फ्रांस के लाया नामक स्थान से लेकर ईरान तक फैल चुकी थी। इस्लाम मिडिल ईस्ट में काफी हद तक फैल चुका था, लेकिन अभी तक मुसलमानों ने हिंद के खिलाफ कोई जंग नहीं की थी। मैं आपको बता दूं, उस वक्त हिंदुस्तान का बॉर्डर यह नहीं था जो आज है, बल्कि सिंध का बॉर्डर हिंदुस्तान का बॉर्डर था, जो कि आज पाकिस्तान में मौजूद है। इसी सिंध के नाम पर अरब के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को हिंद का नाम दिया। मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान में इस्लामिक हुकूमत कायम करनी थी तो पहले उन्हें सिंध में इस्लामिक हुकूमत कायम करनी थी, और उस वक्त सिंध पर राजा दाहिर की हुकूमत हुआ करती थी। राजा दाहिर अपनी हुकूमत को अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था। उसकी हुकूमत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और लोग भूख से मरने लगे थे। उस वक्त सिंध में लूटमार आम हो चुकी थी और लूटमार करने वाले लोग सिंध के बाहर समुंदरों में भी लूटमार करने लगे थे। राजा दाहिर अपनी सुकून की जिंदगी जी रहा था। उसने लुटेरों को पकड़ने के लिए कोई कानून नहीं बनाए और न ही अपनी हुकूमत में चल रहे जुल्म को रोका, क्योंकि लुटेरे लुटे हुए माल में से कुछ हिस्सा राजा दाहिर को भी दे दिया करते थे। और एक सुबह बदकिस्मती से उन लुटेरों ने एक ऐसे जहाज को लूट लिया जिसमें मुस्लिम लोग हज करने जा रहे थे। उन लुटेरों ने जहाज का सारा सामान लूट लिया और सभी हज में जा रहे मुसाफिरों को मार डाला। बस एक शख्स बच गया और वो जैसे तैसे उन जालिमों से अपनी जान बचाकर इराक पहुंच गया। उस वक्त इराक में मोहम्मद बिन कासिम के चाचा हज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत हुआ करती थी। उस आदमी ने हज्जाज बिन यूसुफ को बताया कि सिंध के लुटेरों ने उनका सारा माल लूट लिया और उनके काफी लोगों को मार डाला। ये सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ गुस्सा हो गए और उन्होंने राजा दाहिर को खत लिखा कि हमारे जितने भी लोगों को आपके लुटेरों ने मारा है उसकी भरपाई करो और हमारा जो माल आपने लूट लिया है उसको वापस करो। राजा दाहिर ने उस खत को ठुकरा दिया और उनकी किसी बात पर अमल नहीं किया। यह सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को हुक्म दिया कि सिंध की हुकूमत को खत्म कर दो और वहाँ पर पूरी तरह इस्लामिक हुकूमत कायम कर दो। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 10,000 फौजियों के साथ पूरे सिंध पर हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला किया तो राजा दाहिर उनके सामने चंद दिन भी ना टिक सका। मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दी ही सिंध में अपनी हुकूमत कायम कर ली और सिंध में पहले ही दिन 90,000 लोगों ने कासिम की अच्छाई और अखलाक को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया।
3 साल तक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हुकूमत की और 3 साल बाद यानी 20 साल की उम्र में ही वफात फरमा गए। हिंदुस्तान में इससे पहले ना तो किसी मुस्लिम बादशाह ने हमला किया था और न ही हिंदुस्तान में किसी ने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम पहले बादशाह थे जिन्होंने हिंदुस्तान को जीतकर हिंदुस्तान में इस्लाम को कायम किया, जो कि आज तक चलता आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम की वफात के बारे में काफी जगह अलग अलग बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ईरानी ब्लाजुरी की कहानी पर यकीन किया जाता है, जिसके मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम के चाचा यानी हज्जाज बिन यूसुफ की सल्तनत इराक से खत्म हो चुकी थी और जो हज्जाज बिन यूसुफ को हराकर उनके बाद बादशाह बना था, उसने मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल करवाया था। इराक का नया बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ से नफरत करता था, इसीलिए वो हज्जाज बिन यूसुफ का साथ देने वाले हर इंसान को खत्म करना चाहता था। पहले उसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलवाकर इराक के मोसुल शहर में बंदी बना लिया और वहीं उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, जिसके चलते वे इंतकाल फरमा गए। आज मोहम्मद बिन कासिम पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क में दफन है। आज भी मोहम्मद बिन कासिम अल हिंद में काफी मकबूल है, मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्क में। तो दोस्तों, यह थे मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। अब आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाई जाए।